जी के साथ विवाह करके ठाकुर जी द्वारिका आ गए। एक सत्राजित यादव था, उसके पास सेमंतक मणि थी। उस मणि का प्रभाव ऐसा था, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति 1000 किलो सोने का क्या कर देगा, और वो भी एक महीना में एक बार, साल में एक बार आता हो तो समझ भी, रोज हर दिन 1000 किलो सोना प्रकट होता है। ठाकुर जी बोले, इतना धन किस काम का? तो भगवान ने एक दिन सत्राजित से कहा, भाई सुनो, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है, अकेला तुम क्या करोगे उसका? सत्राजित बोला, मैं उसमें रहूंगा, मैं उसी में सोऊंगा, मैं उसी से नहाऊंगा, उसी में रहूंगा। भगवान बोले, तो भी महीना में इतना सोना आ जाएगा कि तुम उसमें भी पूरे जीवन खा पी सो सकते हो, पर साल भर में इतना सोना आ जाएगा कि तुम सोने का पर्वत खड़ा कर दोगे, क्या करोगे अकेले? तो सत्राजित ने कहा, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो बताइए। ठाकुर जी ने कहा, हम तो ये सुझाव देंगे कि भैया अपने इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवाओ, और वहां जितना सोना इससे होगा उससे हम लोग विद्यालय, उससे हम लोग बालकों के लिए कुछ और बढ़िया, मतलब ठाकुर जी द्वारिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की उससे बात करने लगे। आपको पता है द्वारिका कितनी बड़ी थी जो समुद्र में डूब गई? कितनी बड़ी थी वो द्वारिका? भागवत जी में विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में बालकों के ऊपर जो आचार्य हैं उन आचार्यों की गणना बताई है। द्वारिका के विद्यालय में 30 करोड़ आचार्य हैं। कितने आचार्य? एक आचार्य के नीचे कम से कम 60 बालक पढ़ते हैं। अब आप अपने आप अनुमान लगा लो कि बालक कितने होंगे, और इन बालकों के माता पिता आदि आदि लगा करके एक पूरा नया देश ही था द्वारिका। तो ठाकुर जी ने सत्राजित से कहा, इस मणि को तुम जमा करवा दो, इससे जितना धन होगा उससे हम द्वारिका का कल्याण करेंगे। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया, और जैसे ही सत्राजित ने मना किया, भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, दूसरी बार कभी हाथ फैलाने नहीं चाहिए। लेकिन तभी सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके नगर भ्रमण में चला गया, लोगों को दिखाने के लिए, देखो मणि कैसी। नगर से जैसे ही जंगल में उसने प्रवेश किया, एक शेर ने उसका वध कर दिया और मणि लेकर के शेर भाग गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू भाग गया, और पूरा इल्जाम किस पे लग गया? भगवान पे। 3 दिन तक जब प्रसन्न नहीं मिला तो पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की कुदृष्टि थी उस मणि पर। सत्राजित ने देने से मना कर दिया, तो इन्होंने इसके भाई को बंदी बना के मणि चुरा ली है। इसको क्या कहते हैं? कलंक। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपने एक बार जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सब उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी के सब विपक्ष में खड़े हो गए। अब सभा में जब ठाकुर जी जाके बैठते थे स्वधर्मा सभा में, तो मंत्री आदि सब सामने तो नमस्कार करते थे, लेकिन ठाकुर जी के पीछे से बोलते थे, बताओ भगवान है लेकिन लोभ नहीं गया मन से, मणि के पीछे भाग रहे थे। आपस में मंत्रिमंडलों में, सेनापतियों में ही चर्चा होने लगी कि भैया निश्चित ही कोई सुरंग है भीतर जहां पर प्रसेन को छुपा करके रखा है इन्होंने, और मणि अपने पास रख ली होगी। ठाकुर जी को जब ये सब बातें पता चली तो भगवान जोर से हंसने लगे। ये संसार है, यहां ठाकुर जी को नहीं छोड़ा गया तो हम तो मानव हैं। पूरी द्वारिका बसाई ठाकुर जी ने, द्वारिका के लोगों का दाना पानी चलता है ठाकुर जी से, सब कुछ किया ठाकुर जी ने, लेकिन आज एक क्षण नहीं लगा द्वारिका के लोगों को भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाने में। ठाकुर जी मानो हमें आपको संकेत कर रहे हैं कि भाई मर मिटिएगा दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सी चूक और आपके अपने ही आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप चाहे जो करिए संसार के लिए, पर संसार का यह स्वभाव है, हम सब कान के कच्चे होते हैं, हम सब कान के कच्चे। हम कथा सुना रहे हैं, हम यहां से निकलते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं, पर आप विश्वास मानिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में भी कुछ गलत आपको बता दिया, महाराज जी तो यूं कर रहे थे, महाराज जी तो त्यों कर रहे थे, महाराज जी तो ऐसे जाते थे, महाराज जी तो इतना लेते थे, इतना वो करते थे, तो आप लोगों को संशय नहीं होगा, आप 7 दिन की कथा भूल जाओगे कि हमें ज्ञान क्या दिया, हमें योग्य बातें क्या बताई, हमें श्रेष्ठता क्या मिली। आपके मन में वही घूमता रहेगा, ये तो ऐसे है।
ये हमारा स्वभाव है और आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूं। पर हां, भक्ति मार्ग में जब आप प्रवृत्त होते हो तब आपका स्वभाव पता कैसा होता है। कोई व्यक्ति आपसे 100 बात कहे, आप सुनेंगे, लेकिन आपके मन में आएगा कि नहीं, जब तक मुझे अनुभव में नहीं आएगा, मुझे स्वयं नहीं दिखेगा, मैं इसकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। और जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी, उससे मिलने के बाद जब वापस उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसने 100 बुराइयां की, आप क्या कहोगे? भाई देख, तूने कहा तो वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब लोग होते हैं, पर उसमें ये गुण भी था, ये अच्छाई भी थी। आप गए तो आप उसमें गुण ही देख करके आए। ये एक वैष्णव स्वभाव है। द्वारिका के लोगों ने भगवान पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले, चलो भैया कृष्णचंद्र, लग जाओ काम पे। क्या काम पे? हल्ला करना नहीं है, चुपचाप ढूंढना है मणि है कहां। मतलब आप पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा हो तो शोर मत मचाइए कि मैं गलत नहीं हूं। जब आप गलत नहीं है तो आप शोर करेंगे ही नहीं, आप चुपचाप शांत बैठे रहेंगे और धीमे धीमे अंदर ही अंदर खोज करेंगे कि ये इल्जाम मुझ पर लग क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। एक बात कह दें, व्यक्ति पर जब प्रश्न उठाया जाए और वो व्यक्ति मचल जाए, हाथ पैर फेंकने लगे और महाराज चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, चीजें उठा उठा के फेंकने लगे, तो समझ जाना गलती इसी की है। इतना विचलित क्यों हो रहा है? जिसका अपराध नहीं होता उस पर यदि गलत इल्जाम लगता है तो वो शांति ही रहता है। जब अपराध ही नहीं है तो मैं क्यों इतना मचलूं? ठाकुर जी मचले नहीं बिल्कुल भी। पूरी द्वारिका ने भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, करने तो हम धीमे धीमे अपना काम करते हैं। सेना लेकर के आधी रात भगवान निकल पड़े, ढूंढो भाई प्रसेन कहां है। अब सेना के लोग कहें, बोले भगवान ढूंढना क्या है, सबको पता, आपके पास ही तो है, निकाल। भगवान बोले, सुदर्शन चक्र से एक एक का सर धड़ से अलग कर दूंगा। जब हम कह रहे हैं कि प्रसेन को ढूंढो तो ढूंढो, चलो। और सेना के साथ ठाकुर जी निकल पड़े। तब दूर एक जंगल में प्रसेन का शव मिला। सेना ने देखा शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर। ठाकुर जी ने कहा, मणि ढूंढो, मणि कहां है। भगवान, सब सेना ने ढूंढा, मणि नहीं मिली। तभी एक सैनिक बोला, भगवान शेर के पंजों के निशान हैं, तो अगर हम पगडंडी देखें तो हो सकता है शेर मिल जाए। पगडंडियों के पीछे 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 गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास भी नहीं थी। ये कैसे मरा? बोले इसके ऊपर भालू के पंजों के निशान हैं। भगवान बोले इसके पीछे चलो। और अंदर गए तो एक गुफा में पहुंच गए। ठाकुर जी बोले, अब यहां सब रुक जाओ, मैं भीतर जाता हूं। और ठाकुर जी भीतर गए, वहीं मणि दिख गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, एक भालू के साथ ठाकुर जी का 18 दिन तक युद्ध हुआ। आक्रमण कर दिया एक रीछ ने। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, भगवान मुझे क्षमा करो। ठाकुर जी बोले, कौन हो तुम? 18 दिन हो गए, तुम मरते भी नहीं हो। भालू बोला, भगवान मैं जामवंत हूं, मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत, भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया, मेरे प्यारे जामवंत जी, आपका द्वापर में दर्शन हो गया, मैं बहुत आनंद में हूं आपको देख के। भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया, इस मणि की वजह से हम पर कलंक लगा है, अब आप हमारे साथ चलो, गवाही देना द्वारिका में कि मणि आपके पास कैसे आई, कहां, नहीं तो लोग बाग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जामवंत बोला, भगवान मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजूंगा, और जिसको भेजूंगा वो सदा आपके पास ही रहेगा। भगवान बोले, कौन? एक हाथ में मणि रखी और दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। क्या नाम है? जामवती। भगवान ने जामवती को जैसे ही देखा, भगवान बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले, भगवान मेरी सदा से इच्छा थी कि आप जैसे दशरथ जी को, जैसे आप श्री सीता जी के पिताजी जनक जी को सुख देते हैं दामाद बन करके, ये सुख मुझे कब देंगे? अब वो युग आ चुका है, आप मुझे भी ससुर होने का सुख दीजिए, मैं आपको दामाद के रूप में देखूं, आपको अपने जामाता के रूप में देखूं, मेरी बेटी से आप वर्ण कीजिए। भगवान बोले, एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर की मणि इनके पास नहीं थी, और दूसरा क्या लगेगा? बोले, इनको भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को, इंसान खत्म हो गए। कई जगह ऐसा वर्णन है कि जामवती जो थी ना, वो भी भालू जैसी थी। वो ठाकुर जी उसको देखें, ठाकुर जी वो घुर्रावे। भगवान बोले, अभी से घुर्रा रही है, तो इससे कैसे ब्याह करें हम? जामवंत जी बोले, भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में थे, अभी आप लीला पुरुषोत्तम।
आप लीला कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है कि आपको मर्यादाएं देखनी पड़ेंगी। कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। ठाकुर जी वापस आए। जामवंत जी ने आकर के गवाही दे दी। पूरी द्वारिका को पता चला कि भगवान के पास मणि नहीं थी। सब द्वारिका के लोग ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले, कभी भी किसी पर संशय करने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए, और 1 बार किसी पर संशय करने से पहले उसके उपकारों का विचार किया कीजिए कि इसने हम पर कितने उपकार किए हैं। द्वारिका नगरी बनाई मैंने, आप सब लोग यहां रहते मेरी कृपा से हैं, सब लोग भोजन करते मेरी कृपा से हैं, और आप लोगों ने 1 बार भी विचार नहीं किया संशय करने से पहले। द्वारिका के लोग बोले, भगवान हमें क्षमा कर दो। बोले, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं, ये तो संसार का नियम है। ये तो मैं क्या, संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में 1 बार ऐसी स्थिति का अनुभव करेगा।